मैम
ये स्टूडेंट्स वेरी गुड इवनिंग। हाँ जी, ऑडियो वीडियो क्लियर है जी। देखिए जी, अभी आवाज आ रही है, मैंने उसको फिक्स कर लिया। माइक को भी पता था कि सर पहले क्लास शुरू कर रहे हैं तो मैं चलूंगा नहीं। हाँ जी, देखिए जो ऑडियो वीडियो क्लियर है, मैसेज करके एक बार प्लीज बता दीजिए। हमने चेक की टाइप्स को देखना था इसमें कि बेरर चेक क्या है। ये स्टूडेंट्स, और आपने जैसे कल एक हमारा हायर एजुकेशन क्लास था, उसमें आपने पहले वाला ये रिवाइज कर भी लिया होगा, उम्मीद है, रिचा एंड स्मृति। सो नाउ आई एम जूमिंग इन। यस। So, bearer check when the words or bearer appearing on the face of the check are not cancelled, that is called as a bearer check, कि उसको अपन कैंसिल नहीं कर सकते। एंड द बेरर जो होल्ड कर रहा है, इट इज पेबल टू द पर्सन स्पेसिफाइड देयर इन और एनी अदर एल्स हु प्रेजेंट इट टू द बैंक फॉर द पेमेंट, जो क्या कर रहा है, आगे पेमेंट के लिए उसको दे रहा है। जैसे हम कहते हैं कौन बेरेबल है, कौन उसके कॉन्सिक्वेंसेस को बेर करेगा। बेर वर्ड वही है, तो ये वर्ड वही है बेरर, जो बंदा दे रहा है। ऑर्डर्ड चेक व्हेन द वर्ड बेरर अपेयरिंग ऑन द फेस, जब नाम लिखा हुआ है, एंड इट इज कैंसल्ड व्हेन इट इन प्लेस द वर्ड ऑर्डर इज रिटन ऑन द फेस ऑफ द चेक। फेस ऑफ द चेक का मतलब जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ लिखा होगा, ऐसे लाइन मार के आगे तभी फोटोज दी थी। द चेक इज कॉल्ड एन ऑर्डर चेक, की इसके अकाउंट में जाएगा। सच ए चेक इज पेबल टू द पर्सन स्पेसिफाइड देयर इन एज द पेई और टू एनीवन एल्स इट इज इंडोर्स, जिसके बारे में वो बताया गया कि बस ये चेक ऑर्डर्ड है। बेरर मतलब यहाँ पे डाल दिया, और इस तरीके से उसको चेक ले सकते हैं। इट इज पेबल टू द पर्सन स्पेसिफाइड देयर इन और एनी अदर वेल्स बैंक फॉर द पेमेंट, जो भी उसको ये प्रेजेंट करेगा, हुम सो एवर इट इज प्रेजेंटेड, जो भी उसको जाके प्रेजेंट करना चाहेगा, उसको हम बेयर चेक बोलेंगे। नाउ अनक्रोस्ड आई ओपन चेक। अब क्या बताया था उस दिन आपको, ये क्रॉस नहीं करा हुआ। व्हेन द चेक इज नॉट क्रॉस इट इज नोन एज द ओपन चेक, मींस ये हमारा लीफलेट है, यहाँ पर हमने ऐसे करके क्रॉस नहीं करा है। The payment of such a check can be obtained at the counter of the bank. An open check may be bearer check और an order one। इसी चेक को हम, अगर यहाँ पर ये लाइन नहीं लिखी, क्रॉस नहीं है, इसको हम बेरेबल भी बना सकते हैं, ऑर्डर भी बना सकते हैं कि बेरर की हाँ जी बस मेरे को दे दो, या किसी और के अकाउंट में डलवाना है तो वो भी अपन डाल सकते हैं। ना क्रॉस चेक, जिसपे लाइन लिखा हुआ, स्पेशल टू पैरल लाइंस ऑन द फेस ऑफ द चेक विदाउट एडिशन वर्ड लाइक एंड कंपनी अकाउंट पे और नॉट नेगोशिएबल। अ क्रॉस चेक cannot be encashed at the counter of a bank but it can only be credited to the pays account। बस सिर्फ वो कैश नहीं करवा सकते, वो मैंने आपको रूल बता ही दिया था कि बैंक ने चेंज कर दिया है। अब सब चीजें क्या होती हैं, बैंक अकाउंट में पे होती हैं। ये आप जब बैंक में जाते हैं, सर्विसेज ले रहे हैं, तब वहां पर जाके आप उसको भी अच्छे तरीके से विजुलाइज कर सकते हैं। अब करेक्टरिस्टिक्स क्या है, राइटिंग में लिखना पड़ेगा जी हमें, इट मे बी एन इंक। और इसमें एक और वर्ड आता है डी स्टूडेंट्स, दैट इज एम MICR, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन। तो जो MICR कोड होता है जी, किस पे होता है जी, MICR कोड चेक के ऊपर होता है। और चेक भी होगा, और जहाँ ड्राफ्ट होता है, और बैंक में इस तरीके की इंक का इस्तेमाल होता है, क्योंकि इसको तो फिर प्रिंट भी किया जा सकता है, कोई करेंसी नोट से ज़्यादा बड़ा। उसमें तो बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखनी होती है। यहाँ पर तो इसको कई बार नकली चेक होता है, तो उसमें इंक का भी ख्याल रखा होता है। तो मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन, मैग्नेटिक इंक उसको भी देख लेता है कि क्या नकली स्याही है या असली है। तो ये कोड भी हर एक बैंक के पास अलग अलग होगा, चेकबुक के ऊपर होता है, और टाइप भी किया होता है या प्रिंट होता है। अनकंडीशन ऑर्डर, देर इज नो कंडीशन लेड डाउन इन चेक, इट इज ऑलवेज एन अनकंडीशन। ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज मार्क कर लीजिए, ये एग्जाम में आया हुआ है। स्पेसिफाइड बैंकर, इट इज ड्रॉन अपॉन ए स्पेसिफाइड बैंकर नॉट एन इंडिविजुअल। एक बैंकर का नाम स्पेसिफाइड होगा कि इस बैंक का चेक है, एंड इट इज मेड टू ए पर्सन, जहां पर ऑर्डर दिया गया है, चाहे ऑर्डर वन है, चाहे हमने बोला था कि ऊपर जो हमने टॉप पे टाइप्स करी हैं, हम उसको स्पेसिफाई भी कर सकते हैं और वेरिएबल चेक भी बना सकते हैं। आगे चलते हैं इसमें। पेबल ऑन डिमांड, अगेन डिमांड के साथ हम इसको प्रेजेंट कर सकते हैं, और उसी के साथ जो हमारे पास अलग पॉइंट्स हैं, एक ड्रॉर रहेगा, जो पर्सन ड्रॉ कर रहा है, द बैंक ऑन विच चेक इज ड्रॉन, वो भी ड्रॉर की टर्म्स में रहेगा हमारे लिए। और पेई, जिस जो पर्सन क्या कर रहा है, ड्रॉ ही आएगा ऊपर, जो पर्सन पे कर रहा है। ठीक है जी।
Then what we have left is specified sum of money. The amount must be certain. The amount must be certain. It must be in both words और फिगर दोनों में हमें लिखनी पड़ेगी, ये पता है। और ये हमको पता है, चेक के पीछे भी ये सारी चीजें हमें मेंशन करनी होती है। ये देखिए, सिग्नेचर भी करना होता है, यहाँ पर भी हमें सिग्नेचर करना पड़ेगा, इसके बैक साइड में भी हमें सिग्नेचर करना पड़ेगा, और वहां पे हमें फोन नंबर भी मेंशन करना होता है। ये मैं बात कर रहा था यहाँ पे इस तरीके से कि क्रॉस करना पड़ेगा, और ये पूरा लिखा हुआ है मिस्टर राम, और जो वेरिएबल है थाउजेंड्स में है और अकाउंट नंबर है, और यहाँ पर हम इसको देखेंगे। प्लीज इसको एक बार देखिए जी, सिग्नेचर के वाइज। और ये भी है स्पेसिमेंस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, जो पहले हमने करा था, और प्रोमिसरी नोट है। और आपने इसको रिवाइज भी किया होगा, जैसे मैंने आपको बताया था दोनों को। ये दोनों प्लीज एक बार देखिए। सो स्टूडेंट्स, सो यहाँ पर देखिए स्टैंप लिखा हुआ, जो मैंने आपको बताया था, अमाउंट भी लिखा हुआ है। 3 months after the data pay to श्यामलाल, और ऑर्डर ऑफ सम ऑफ दिस 1000 फॉर वैल्यू रिसीव्ड, ये रामलाल जी ने 2 है, और जो श्रीमान जी ये हैं श्यामलाल जुहू मुंबई, जहां से पेमेंट जा रही है। और प्रोमिसरी में लिखा हुआ है 3 months आफ्टर द डेटा आई प्रोमिस टू पे राम नारायण जी मनोहरलाल ऑर्डर सम ऑफ रुपीज ऑफ दिस। तो क्या करेंगे, मैं रामलाल जी से पैसे पहले ले लिए और इसी स्टैंप पे लगा, क्योंकि मैं इनको इतने महीनों बाद ये पैसे दे दूंगा। ओके। अब हमारे पास आता है बैंक ड्राफ्ट, या ओवरड्राफ्ट भी कई बार इसको हम कह देते हैं। बैंक ड्राफ्ट और दी ओवरड्राफ्ट। अब बैंक ड्राफ्ट इज एन ऑर्डर इज इशूड बाय एन वन बैंक ऑफ अनदर बैंक ऑन इट्स ओन ब्रांच। इट इज ओन, कॉपी पे वहां सही कर लेना जो प्रिंट आउट आपने निकाला हुआ है। ओन ब्रांच इंस्ट्रक्टिंग दी लेटर, लेटर मीन्स बाद वाला जो पीछे है, जिसको पे करना है। लेटर वर्ड होता है कि जो बाद में आएगा। स्पेसिफाइड सच ऑफ मनी टू बी स्पेसिफाइड पर्सन, और इस ऑर्डर बाद के लिए, जैसे हमने ड्राफ्ट की बात करी थी बैंक में, बैंक जो ड्राफ्ट है कि बाद में जाके यहाँ पे हम ऐसे लिखते हैं ना, इसी चेक वाली कॉपी में लिखते हैं, पेबल एट, पेबल एट न्यू दिल्ली। और किसके फेवर में बनाना है, फेवर लिखा था, इन दी फेवर ऑफ वेस्टीज प्राइवेट लिमिटेड, इन दी फेवर ऑफ एम्बे प्राइवेट लिमिटेड, इन दी फेवर ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी प्राइवेट लिमिटेड। कोई भी फर्म होगी वो इन दी फेवर ऑफ लिखा होता है, किसके फेवर में बनाना है, वही लेटर पे। लेटर टू पे स्पेसिफाइड सच ऑफ मनी टू स्पेसिफाइड पर्सन ऑन हिज ऑर्डर। और जो कॉपी होगी हमारे पास बैंक की, उसमें इस तरीके से लिखा होगा, इस वाले फॉर्म में, मतलब कोड वाइज लिखा होगा। पेबल ऐड तो पता चल जाएगा, यहाँ पर पूरा नाम लिख देंगे, जैसे लिख देंगे पूरा पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। जैसे अब मेरी डॉटर का एडमिशन था, तो उन्होंने ये ड्राफ्ट लिया था, कॉपी अभी शायद यहाँ से मिलेगी नहीं उसकी, सेक्रेड हार्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल ऐसे करके ले लिया। पता ही है पेबल कहाँ पे करना, पेबल ब्रांच थी सेक्टर 20, उसका कोड यहाँ डाल दिया उन्होंने। तो वो पूरा का पूरा उन्होंने ड्राफ्ट कॉपी लिया था। जो भी अमाउंट मान लो, कोई मान लो 39,000 समथिंग 751 का लिया था, तो इस तरीके से था। तो कई स्कूल्स कैश पेमेंट लेते हैं, कई जैसे जैसे सेक्रेड ने लिया, तो इट मीन्स क्या, ट्रस्ट है, तो डेफिनेटली पेमेंट उसी तरीके से जाएगी, क्योंकि कई बार पर्सन ऑनलाइन में या ऑफलाइन में थोड़ा इधर उधर कर सकता है, लेकिन ये आएगा उसमें। एंड इट इज वेरी मच लाइक ए चेक, और कोई डिस्टिंक्शन क्या है, वो है इट कैन ओनली ड्रान बाय बैंक, वही बैंक ड्रान करेगा जिस बैंक में पे है। अब ये भी है, जैसे मैंने अकाउंट मेरा एसबीआई में था, तो मैंने बनाया सेक्रेड हार्ट का एसबीआई से। अब जिसका आईसीआई बैंक से होगा वो आईसीआई बैंक से ही ड्राफ्ट बनवाएगा।
पंजाब एंड सिंध में होगा तो वहां से ड्राफ्ट बनाएगा तो पेबल वहां पे होगा। हाँ, अगर कई बार कंपनी या जो जो मान लो रियल एस्टेट है या कोई और है, वो मेंशन कर दे कि सो एंड सो 4 बैंक से ही हम रिसीव करेंगे, तो फिर हम वहां जाके कैश दे के हमें बनवाना पड़ेगा, कुछ प्रूफ वगैरह हमें देने होते हैं। देखो लिखा ऑन इट्स अदर ब्रांच नॉट बाय एन इंडिविजुअल इन केस ऑफ चेक, कोई इंडिविजुअल नहीं होगा। इट कैन नॉट बी सो इजिली काउंटर मैंडेड एज चेक, काउंटर मैंडेड मीन उसी तरीके से नहीं बनाया जा सकता, उसी तरीके से फॉर्जरी नहीं हो सकती। इट कैन नॉट बी मेड पेबल टू ए बेरर, बेरर नहीं रख सकते, बस पूरा ट्रस्ट होगा जिसका नाम लिखा हुआ है। ओके। और उसमें पहले पे हो जाती है अमाउंट, हमारी तरफ से पे हो गई, बाद में बैंक बैंक से वो कभी भी जाके ले सकते हैं। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट दैट इज हुंडीज, मैंने आपको बताया था, इसको प्लीज आप बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज करना है। एक बार इसको देखिए फिर हम डिस्कस करते हैं हुंडीज को। सो हुंडीज आर इंडिजिनस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स रिटन इन वर्नाकुलर लैंग्वेज, जो अपनी अपनी भाषा है। दीज आर मोस्टली लाइक बिल ऑफ एक्सचेंज इन दी फॉर्म एंड सब्सटेंस, जो हमने प्रोमिसरी की तरह हमने लिखा था। समटाइम दीज आर लाइक लिखा हुआ ऑलरेडी जी, प्रोमिसरी नोट की तरह होगा। टर्म हुंडी इज ड्राइव फ्रॉम द संस्कृत वर्ड हैंड विच मीन्स टू कलेक्ट। जैसे हमने क्या कहा, जैसे हम कई बार वो मूवीज में देखते हैं हवाला वाला नोट है कि मैंने ये साइन करके और ये ऐसे करके बना के दे दिया कि वहां से ले लो। आर गवर्नड बाई लोकल यूजेज एंड, जो कस्टम बने हुए हैं कि जी मैंने इस तरीके से मैंने साइन किया है तो वहां से ले लो। ओरल एक्सेप्टेंस ऑफ हुंडी दो नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय, जो एक्ट बना है इसके साथ नहीं हो सकती, बट फिर भी जो प्रोमिसरी नोट की तरह का रिटर्न में दिया हुआ है उसको हम कोर्ट में एज ए प्रूफ लगा सकते हैं जी कि हमने क्या किया था, ये जो पैसे थे इस पर्सन को मैंने इस डेट के लिए दिए थे, बट अब ये नहीं है। मुकर भी सकता है कि जो उससे पैसे ले लो जाके, 4,000 मैंने लिख दिया, वो कहीं मेरे पास नहीं है। इट रिगार्डेड इन द लॉ ऑफ कोर्ट्स प्रोवाइडेड देर इज ए लोकल कस्टम टू दैट इफेक्ट, मतलब ये साथ में होना चाहिए कि लोकल वहां पर ये कंसेप्ट है या नहीं है, और क्या प्रचलन है उसके साथ, कैसा बिजनेस वो कॉन्टिन्यूशन में है। अब जो टाइप्स हैं वो देखिए, दर्शन मुहुंडी है, मुद्दती है या म्याद का मतलब है टर्मिनोलॉजी, टर्म्स की कब तक, जैसे हम कहते हैं कि इस चेक की म्याद खत्म होगी जी, जैसे हम मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी बोलते हैं ना, वैसे मुद्दती एंड म्यादी। म्याद वर्ड होता है हिंदी में म्याद, ये म्यादी लिखा हुआ है।
ए पेबल आफ्टर एज पैसिव जब खत्म होगी कि बस उसके बाद आपको पे करना है एट द साइट, मतलब उस जगह पे सामने ये पर्सन होना चाहिए, तो उसमें क्या करना है, आपको ये पेमेंट कवर करवानी है। ओके, बिल्कुल बेसिक यहाँ पर लिखा हुआ देख सकते हैं। अब आके चलते हैं इनकी टाइप्स के ऊपर। शान जोग मीन्स रिफ्लेक्ट, रिस्पेक्टेबल पर्सन है शान की, उस पर्सन ने बोला है विच इज पेबल ओनली टू ए शाह। ठीक है, ये रेप्यूटेड पर्सन फ्री ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर बाय mere delivery and no endorsement is required. The drive must however make sure that he makes a payment on a शाह, उस बंदे के नाम पे कर रहे हैं कि बस उसने कहा है तो बस जिसके नाम पे कर दो। नाम योग, ये सिमिलर होगी बट एक पर्सन के नाम पे होगी, वो होगा शानजोग मीन्स एक बहुत रिस्पेक्टेबल पर्सन है। रिस्पेक्टेबल जैसे मान लो पॉलिटिशियन हो गए, गस्टेड ऑफिसर हो गए, लेकिन यहाँ पर नेम कहेंगे कि उस ट्रस्ट में, मान लो रामकृष्ण परमहंस ट्रस्ट है, उसमें हम एक बंदे के नाम पे करते हैं। इट इज सिमिलर टू शाहजोग एक्सेप्ट इन द प्लेस ऑफ वर्ड शाह, शाह की जगह पर क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा। पे इज गिवन, इट कैन बी नेगोशिएटेड लाइक बिल ऑफ की उस नाम के से मैंने पैसे लिए थे। या फिर आपको पता है बहुत सारे लोग क्या करते हैं जी, कमेटी डालते हैं अपनी अलग अलग जगह पे, वो लिखा होता है, वो भी क्या वर्ड्स ही है, कमेटी टाइप है कि आज एक महीने में लॉटरी इसकी निकल गई, एक महीने में लॉटरी उसकी निकल गई। देन धनी योग मीन्स अ होल्डर, ये कमेटी टाइप जो मैंने बताया। धनी जोड़ हुंडी विच इज पेबल टू द होल्डर और बेरर, जो उठा रहा है, जो ले रहा है। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट पेबल टू द बेरर कैन बी नेगोशिएटेड बाय मे, कि हाँ जी उस पर्सन को पहले हमने इकट्ठे करके दे दिए। कमेटी ऐसे डालते हैं ना जी, कई बार लेडीज हैं जेंट्स हैं, कमेटी डालते हैं, जिसको पैसे चाहिए होंगे वो उठा लेगा, बाद में दूसरा बंदा इतने रेट ऑफ इंटरेस्ट से क्या कर देगा, वापस कर देगा। और उसमें लॉटरी टाइप ही आप समझिए कि इस बार मेरी कमेटी निकल आई तो मैंने डाल दिए या मैंने दे दिए, फिर आगे रेट ऑफ इंटरेस्ट से हमें वो पैसे मिल जाएंगे। फरमान योग, फरमान पता ही है, ऑर्डर, जैसे मुगल कोर्ट में चलता था कि भाई राजा का, सिपह सलार का फरमान आया है, विच इज पेबल टू ऑर्डर, डेफिनेटली ऑर्डर आया है जी। इंस्ट्रूमेंट पेबल बाय एंडोर्समेंट भी किया जाएगा और डिलीवरी भी। एंडोर्समेंट कैसे की जी, टू इस बंदे को इतने इतने पे किए जाए, साइन कर दिया बस कर देंगे, बिल्कुल जी पे हो गए जी। अब मान लो ये लिख लो, ए पर्सन को बोला गया कि आप एक्स पर्सन को पे कर देना, किसने, बी पर्सन ने। अब पैसे पे कर दिए, ए पर्सन वो बिल लेके जाएगा बी के पास, और वो कहेगा या तो पैसे दे दो या कोई सामान दे दो, दैट इज डिलीवरी लिखा हुआ है। जवाबी फॉर रेमिटिंग मनी, जो मैंने अभी बताया, फॉर वन प्लेस टू अनदर, when the payee the person who is received to money gets the money he has to send answer जवाब to the remitter, कि हाँ जी भाई एक्स वाला भी अपना जवाब दाखिल करेगा, भाई मैंने पैसे ले लिए, अब आप उनको सामान दे सकते हैं या उसको पैसे दे सकते हैं। नाउ देयर इज एंडोर्समेंट, जब हम कंसिडर करते हैं, कंटेन इन सेक्शन 15 ऑफ द एक्ट, when the maker or holder of a negotiable instrument signs the same otherwise than such maker, the purpose of negotiation on the back face thereof on the slip, इस चेक के पीछे बताया था साइन होता है, slip of a paper annexed thereof thereto for the signs of same person stamped paper, जो हम कहते हैं स्टाम्प पेपर पे साइन किए थे हमने, to be completed as the negotiable instrument he is said to be endorse, the same is called as a endorser। जैसे मैं इंडोर्स कर रहा हूँ आपके लिए सारी चीजें, तो आप इंडोर्सर में चलेंगे। पहले इसको देखिए ब्लैंक और जनरल क्या होगा, फिर इसके एग्रीमेंट्स को देखते हैं, प्लीज हैव अ लुक। और कल जो मैंने क्लास ली थी उसमें अ, संदीप जी आप शायद सेशन में नहीं थे, मैं अभी बस ये क्लास अपलोड करूंगा, तो उसमें आप अपना जो मैंने वैसे पीडीएफ सभी स्टूडेंट्स को बाय व्हाट्सएप शेयर कर दिया था, उसको प्लीज देख लेना। वो हमारा करंट अफेयर्स का पार्ट भी है और नेप का पार्ट भी है। करंट अफेयर्स का पार्ट भी है और नेप का डिस्कशन भी है, जिसमें आप टीचिंग एप्टीट्यूड ले लीजिए, कोई और डिस्कशन ले लीजिए, नेप का पार्ट भी उसमें हमने डिस्कस किया है, व्हाट इज प्री इंडिपेंडेंस एजुकेशन एंड व्हाट इज द पोस्ट इंडिपेंडेंट। हाँ जी, kindly revise these 2 points। Okay, sir.
सो इफ द इंडोर्सर साइन हिज नेम, जो इंडोर्स कर रहा है, जो बता रहा है, ओनली एंड डज नॉट स्पेसिफाई द नेम ऑफ एंडोर्सी, किसके नाम पे है, इट इज सेट टू बी ब्लैंक। द इफेक्ट ऑफ द ब्लैंक एंडोर्समेंट इज टू कन्वर्ट इनटू द बेरर, जैसे हमने चेक में लिखा था कि चेक हमारे पास क्या है, इतना बड़ा है, और यहाँ पर हम या तो लाइन लगाएंगे या फिर यहाँ पर उस पर्सन का प्रॉपर नाम ही लिख देंगे, या तो ब्लैंक छोड़ देंगे या फिर बेरर का नाम लिख देंगे, विच मे बी ट्रांसफर मेयरली बाई दी डिलीवरी। स्पेशल एंडोर्समेंट में क्या कर देंगे, डेफिनेटली सिग्नेचर हो जाएंगे, और डायरेक्शन टू पे बता देंगे जी, इस इंस्ट्रूमेंट को कब तक इसको पे करना है, और वहां पर क्या नाम मेंशन करना है। ब्लैंक एंडोर्समेंट कैन इजिली कन्वर्टेड टू दी एंडोर्समेंट इन फुल, की पहले खाली था उसको कन्वर्ट हम कर सकते हैं। पार्शियल क्या है, इसको हम एंडोर्स नहीं कर सकते फॉर द पार्ट ऑफ अमाउंट अपीयरिंग टू बी ड्यू टू द, है ना, क्योंकि उसमें काफी चीजें ड्यू होती हैं। इन अदर वर्ड्स, अ पार्शियल एंडोर्समेंट विच ट्रांसफर द राइट्स टू रिसीव ओनली ए पार्ट पेमेंट, कुछ पेमेंट रिसीव होगी, 3000 4000 जो भी डिसाइड किया गया है, द अमाउंट ड्यू ऑन द इंस्ट्रूमेंट, जो बाकी चीजें लिखी हैं वो क्या हो जाएंगी, इनवैलिड हो जाएंगी। रेस्ट्रिक्टिव मतलब अपने भी कंडीशंस के हिसाब से बनाया हुआ है, नॉर्मली तो हम ये यूज करते हैं, या तो पेमेंट दे दो या फिर पेमेंट ना दो। आजकल जो झगड़े हैं कोर्ट में या कुछ और हैं, वो सारी चीजें इसी पैटर्न पे इन्वॉल्व हैं जी। बाय द एक्सप्रेशन ऑफ द वर्ड्स प्रोहिबिट दी, रोकना, एंडोर्सी जिसको दिया जा रहा है, बाय फर्दर नेगोशिएटिंग द इंस्ट्रूमेंट, कि उसके ऊपर नेगोशिएट नहीं कर सकता, उसको केस में नहीं डाल सकता, and restrict the dorsey to deal with the instrument as directed by the endorser is called the restrictive, कि भाई जो बात यहाँ लिख दी बस उसी के हिसाब से है, आपको क्या करना है, इसको फॉलो करना है, बस दैट्स ऑल। मतलब इसको क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना क्या पड़ेगा, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन उसमें ऑलरेडी मेंशन है। जहाँ ऐसे ले लो ना रिस्ट्रिक्टेड एंडोर्समेंट में, कि हमने क्या किया, पैसे भर दिए किस में, रिलायंस की पॉलिसी में, एलआईसी में, अब वहां पर एंडोर्समेंट क्या है, रिस्ट्रिक्टिव है कि जी पैसे, लॉक इन पीरियड है, कितने साल तक है जी, 3 साल तक का लॉक इन पीरियड है, उससे पहले ले ही नहीं सकते। रिस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट है, सारा कुछ लिखा हुआ उसमें, और कंडीशंस आगे देखो, डिपेंडेंट ऑन दी हैपनिंग ऑफ ए स्पेसिफाइड इवेंट, कि ये होगा तब देंगे। अब इंश्योरेंस में लिख दिया जी 1 साल फुल वारंटी है गाड़ी की, 4 साल दूसरी है, फिर वहां पे कंडीशन में क्या लिखा होगा कि 70% हम आयरन का देंगे, 30% प्लास्टिक का देंगे, जो कांच है उसका नहीं देंगे। इतनी सारी एक्सप्लेनेशन कौन करता होता, कोई भी नहीं करता उस समय, बस वो कह देते हैं जी आपका फुल इंश्योरेंस है जी, तो दैट इज कंडीशनल एंडोर्समेंट, की इस जगह पे देंगे, इस जगह पर नहीं देंगे। Now, next is the sans recourse endorsement. When the endorser expressively exclude his own liability, कि भाई मैं इसके लिए जिम्मेवार नहीं हूं, जैसे वहां पर नाम लिख दिया जाता है कि 11/59 11.59 PM, इसके बाद वैलिड नहीं। और सब्सिक्वेंट होल्डर इन केस ऑफ डिसोनर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, अगर वो डिसोन हो गया है, उसको हम सैंज रिकोर्स इंडोर्समेंट कहेंगे, कि वो चीजें क्या हैं, कैंसिल हैं, ये मेरे हाथ में नहीं होगा अगर आप ये सारी चीजें करके लेके आए। जैसे अब उसमें क्या होगा, स्मॉल डेंट होगा या स्मॉल कोई स्क्रैच होगा, तो पता ही है सैंज रिकोर्स है, वो कहेंगे कि जो डैमेज है वो हमें शो करना पड़ेगा। अब कई क्या करते हैं, डैमेज कैसे शो करते हैं, या फिर आपको इसमें और ले लो, फैकल्टी भी इसमें आ जाएगा, हेल्थ के रिगार्डिंग है। अब जिसकी एज 30+ है उसका तो कर देंगे इंश्योरेंस, 40+ का भी कर देंगे फुल करके, अब वो 60+ का कैसे करेंगे बताइए, उनको पता है मशीनरी ये डैमेज्ड है। व्हेन द इंडोर्सर एक्सप्रेसली गिव अप सम ऑफ हिज राइट्स, अपने राइट गिव अप कर देगा, दिस इज कॉल्ड एज फैकल्टेटिव एंडोर्समेंट, जहां पर कुछ चीजें वो गिव अप करेगा कि ये मैं आपको नहीं दे सकता, मैं आपको फुल बॉडी इंश्योरेंस नहीं दे सकता। बॉडी जब कार में ले लीजिए, हमारे ह्यूमन बॉडी की बात कर लीजिए, अब 25 का वो नहीं करेंगे, उनको पता है कि नहीं है, या फिर पहले वो चेक लेंगे किस तरीके से। अब या फिर पॉलिसी बाजार के ऊपर आपने देखा होगा कि नहीं जी आपको ये सारी चीजें बहुत हैसल फ्री बनाई गई हैं, तो वो क्या है, अपने राइट्स के गिव अप सम ऑफ हिज राइट्स, की जी हमने कोई बात नहीं, हमने ये छोड़ दिया है। अब पहले राइट उनके पास होता है कि हम नहीं आएंगे, आप अपने आप खुद ही कार्रवाई करो। अब यहाँ पर उनका क्या होता है, एक एजेंट खुद जाता है सारी सर्विसेज को कवर करने के लिए। ओके जी, ये सेशन हमारा यहीं तक रहेगा, क्योंकि फिर उसके बाद जो हमारा लास्ट पार्ट है डिसोनर वाला, अपन इसको कल कवर करेंगे, और कल ये हमारा जो सब्जेक्ट है
कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसको प्लीज पहले पढ़ के आना। और मैं जो कल वाला सेशन है पीडीएफ भेजा हुआ उसको अपलोड कर रहा हूँ, उसको प्लीज आप देख लेना। ठीक है जी, थैंक यू सो वेरी मच, गुड नाइट, टेक केयर।